Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in the last lecture we started chapter number 15, Nature of Light and Electromagnetic Spectrum, in which we studied first of all Newton's corpuscular theory, जिसमें न्यूटन ये कहते थे कि लाइट ट्रेवल्स इन फास्ट मूविंग टिनी पार्टिकल्स और उन पार्टिकल्स का नाम दिया था उन्होंने कॉर्पस्केल्स। इसके अलावा उसके बाद हमने स्टडी किया था हाइजेंस वेव थ्योरी, जिसमें हाइजेन ये कहते थे कि लाइट पार्टिकल नहीं बल्कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसके बाद हमने स्टडी किया आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें आइंस्टाइन ये कहते थे कि लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में ट्रेवल करती है और उन पैकेट्स का नाम उन्होंने दिया था फोटोन एंड क्वांटम। इसके अलावा हमने स्टडी ये किया था कि लाइट जो है एक्चुअली वो कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल नेचर की तरह, और कभी जो है वो वेव नेचर की तरह बिहेव करती है। तो हमने कंक्लूड करके ये बात सीखी थी, जानी थी कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट क्या है? वो डुअल नेचर है, वो एक पार्टिकल है जिस उस पार्टिकल के साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएट हुई भी होती है। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट? आइए हम इसको जानने और सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपने देखा हो कि लाइट एक्चुअली किस कलर की होती है, कभी गौर किया इस बात पे कि लाइट किस कलर की होती है? सूरज की जो लाइट होती है, सनलाइट, सनलाइट एक्चुअली हमें व्हाइट कलर की नजर आती है, पर हकीकतन जो लाइट है सूरज की, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। इस हकीकत को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए वो थे न्यूटन। इन्होंने किया ये कि एक डार्क रूम लिया, एक ऐसा रूम जो कि बहुत अंधेरा था, कहीं से रोशनी उसमें दाखिल नहीं हो सकती थी, और एक विंडो के अंदर एक छोटा सा होल किया, जहां से अलाउ किया कि वहां से, उस होल से जो सूरज की शुआएं, सनलाइट हैं, वो उस डार्क रूम में, जहां से दूसरी जगह से कहीं लाइट दाखिल नहीं हो रही, उस रूम में दाखिल हो। और न्यूटन ने ये क्या किया कि जिस होल से लाइट दाखिल हो रही थी वहां रख दिया प्रिज्म। जब लाइट उस होल से आती हुई उस प्रिज्म से गुजरी, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद लाइट जो है वो डिफरेंट 7 कलर्स के अंदर ब्रेक हो गई। किस तरह? इस तरह से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, जिसको हम बहुत मशहूर नाम जिसका जानते हैं, याद कर सकते हैं, विद वर्ड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो लाइट का इन 7 कलर्स के अंदर, 7 बैंड्स के अंदर ब्रेक होना, टूटना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर आपने कभी इस बात पर मुशाहिदा किया हो, गौर किया हो, ऑब्जर्व किया हो कि बारिश के बाद हमें अपने स्काई पर, आसमान पर अक्सर औकात सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त एक बहुत ही प्यारा सा 7 कलर का बैंड्स इस तरह सा नजर आता है, जिसको हम कहते हैं रेनबो। किस तरह से बनता है? इस प्रोसेस के अंदर भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट का बहुत अहम रोल है, किरदार है, और इस डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ही बनता है। आइए जानते हैं कि रेनबो किस तरह से बनता है। ये अमूमी तौर पर मॉर्निंग के वक्त, या जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है उस वक्त नजर आता है, या फिर उस वक्त जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होता है, हमें ये उस वक्त नजर आता है। तो किस तरह से रेनबो बनता है कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद रेन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में ठहर जाते हैं। तो जब सनलाइट उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स उस प्रिज्म की तरह से बिहेव करते हैं, और लाइट के अंदर जिस तरह होता है कि लाइट टकराकर बिल्कुल गुजर नहीं जाती, रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती, बल्कि टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमने पढ़ा था कि लाइट दाखिल होकर दोबारा सेम मीडियम में दाखिल हो चली जाती है, तो उस तरह से बिहेव करती है कि लाइट आकर जो वापस जाती है तो ये डिफरेंट 7 कलर्स के अंदर बैंड हो जाती है, और हमें बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा रेनबो आसमान पर, स्काई पर नजर आता है। आज के लेक्चर का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
जिस तरह हम जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है, और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये वेव जो की सूरत में ट्रेवल करती है, और ये कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कि जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा भी कई बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद हैं, जिस तरह से एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड मेनी अदर वेव्स। तो जब इन वेव्स की जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं और डिफरेंट वेवलेंथ होती है, जब इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया जाता है, तो ये भी एक तरह की स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, इस छोटे से वक्त में कोशिश की गई है कि आपको बेहतर अंदाज में, अच्छे अंदाज में, आसान अल्फाज के अंदर इन तमाम चीजों को क्लियर कर दी जाए। तो चैप्टर नंबर 15 के कोशिश की कि तमाम टॉपिक्स को समझा दिया जाए, बट आपको जो काम करना है, वर्क करना है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक का कराया जा रहा है जो कि रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड है, शामिल है। तो आपने तमाम अपने वर्क को कंप्लीट करना है, और साथ साथ तमाम वर्क को अच्छे तरीके से याद भी करना है। ये आपका असाइनमेंट है, यानी जितने चैप्टर, जितना काम करा दिया गया है उसको अच्छे तरह से याद करना है। सेकेंडली, डेट फॉर्मेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ख्याल दीजिए। अल्लाह हाफिज।